हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज की वीडियो लेक्चर में हम सीजी बोर्ड के क्लास 6 सिविक्स का चैप्टर 2 विलेज ऑफ कार्तिक एंड केतकी के बारे में देखेंगे। तो ये जो चैप्टर है इसमें ये थोड़ा सा इमोशनल चैप्टर है, जिसमें एक जो हेडमास्टर होता है वो रिटायर हो जाता है और उसके जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो उसको चिट्ठी लिखते हैं, एक लेटर लिखते हैं और उसमें विलेज के बारे में पूरी चीजें बताते हैं। इमोशनल तरीके से बताते हैं कि ये अब ये कर रहा है, वो अब ये कर रहा है। तो ये जो लेटर है इसको हम पढ़ेंगे, साथ में ही देखेंगे कि क्या चीजें आएंगी, मतलब लेटर्स में वो सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है, तो माय नेम इज विजय सिंह बर्मन। तो ये जो हेडमास्टर है उनका क्या नाम है? विजय सिंह बर्मन। टिल 2 years बैक आई वॉज हेडमास्टर ऑफ द मिडिल स्कूल इन अ विलेज कॉल्ड पेंड्री कला। तो पेंड्री कला में एक गाँव है, ठीक है। बेंद्रीकला में एक गांव है जहाँ पे के हेडमास्टर हुआ करते थे मिडिल स्कूल के। आफ्टर रिटायरिंग फ्रॉम सर्विस आई एम नाउ रिसाइडिंग एट बिलासपुर। आई एम वेरी अटैच्ड टू द चिल्ड्रन। आई स्टिल मेंटेन अ रिलेशनशिप विद देम। तो यहाँ पे जो हेडमास्टर है वो रिटायर होने के बाद कहाँ चले गए हैं? बिलासपुर में चले गए हैं। ठीक है, और वो जो बच्चे हैं, जो बेंद्री कला के जो बच्चे हैं, वहां उनसे वो बहुत अटैच थे, उनसे बहुत ही मतलब घुल मिल गए थे। और आज भी जो है वो एक रिलेशनशिप मेंटेन करके रखे हुए हैं उन बच्चों के साथ में। और in their letters some children write to me about their school, homes, education and their village। तो ये जो लेटर्स हैं, ठीक है, ये जो लेटर्स बच्चे भेजते हैं उसमें जो बच्चे हैं उन्होंने वो क्या बताते हैं? स्कूल के बारे में, घर के बारे में, वहाँ एजुकेशन कैसे चल रहा है और विलेज के बारे में उनको जानकारी देते हैं। फ्रॉम देयर लेटर्स आई गिव I get full information about different activities of Pendrikala. Right here, by reading their letters, I feel as I am with them. Why don't you read their letters? तो यहाँ पे वो इमोशनल होके बताते हैं कि जब भी वो ये लेटर पढ़ते हैं तो उनको ये लगता है कि वो उनके साथ में ही रह रहे हैं। बच्चे जो है उनको इतना डिटेल में वहाँ के स्कूल के बारे में, अपने घर के बारे में, वहाँ एजुकेशन कैसे हो रहा है, गांव के बारे में, गांव के लोगों के बारे में इतनी डिटेल में डीपली बताते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि वो वही है। ठीक है, विलेज पेंड्री कला, डेट 2/10/07। ठीक है, डेट वगैरह लिखा है जैसे कि आपको पता होगा, लेटर्स पे ऐसे लिखते हैं। रेस्पेक्टेड सर, होप यू आर वेल, we all remember you a lot, hope you remember the half river of Pindri। तो यहाँ पे बच्चे जो है उनकी तबीयत के बारे में पूछते हैं कि वो ठीक है कि नहीं है, और ये बताते हैं कि हम उनको बहुत ज्यादा याद करते हैं। फिर वो उनको याद दिलाने की कोशिश करते हैं हाफ रिवर जो पेंड्री में है। ठीक है, पेंड्री का ये पिक्चर दिया गया है जहाँ पे वो रिवर है, हाफ रिवर। वी स्टिल आर इन द हैबिट ऑफ गोइंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक, अ हैबिट which was formed by you. Today Somo caught a small crab and it reminded us of the day when you told us that there are several aquatic animals even in this small river। तो यहाँ पे वो बताते हैं कि हम लोग आज भी क्या मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, और ये मॉर्निंग वॉक की आदत किसने डाली थी? ये जो हेडमास्टर है उन्होंने डाली थी। वो बच्चों को पहले जब वो रिटायर नहीं हुए थे तो बच्चों को मॉर्निंग वॉक पे लेके जाते थे, तो ये एक हैबिट हो गई थी बच्चों की। और वो बच्चे जो है वो आज उनको बता रहे हैं कि हम आज भी जो है मॉर्निंग वॉक में जाते हैं। और आज क्या हुआ, सोमो सोमो नाम का एक बालक है, एक बच्चा है जिसने क्या है, क्रैब को पकड़ा, केकड़े को पकड़ा। और इससे उनको ये याद आया कि उनके हेडमास्टर ने उनको बताया था, ठीक है, बर्मन सर ने उनको बताया था कि बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स, ठीक है, एक्वेटिक एनिमल्स का मतलब होता है जो पानी में रहने वाले जो जीव है वो छोटी नदियों में भी रहते हैं। तो कौन से एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं? फिश हो गया, आपका क्रैब हो गया, टॉर्टोइस हो गया, बहुत सारे। ठीक है, you will be happy to know that all the villagers have built a dam on the river by piling up sandbags. Now the water is used for bathing and drinking water for the animals. Some people have installed motor pumps to irrigate their fields where they grow vegetables. They go to the nearby market to sell their products. They have increased their income this way। तो यहाँ पे वो बताते हैं कि हमको बहुत खुशी है कि जो विलेजर्स है उन्होंने मिलकर क्या है, वहां पे डैम बना लिया है। अब डैम वो पक्का वाला डैम नहीं बनाया भाई, वहां पे जो बोरे है, बोरे में उन्होंने रेती भर के वहां पे एक के ऊपर रख दी है, जिससे पानी क्या है, रुक गया है, एक डैम की तरह हो गया है। ठीक है, और ये जो रुका हुआ पानी है उसको किसके लिए यूज किया जाता है? नहाने धोने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, पीने के लिए यूज किया जाता है। और कुछ लोगों ने मोटर पंप भी लगा दिए हैं, मोटर पंप्स लगा दिए हैं जिससे वो अपने खेत में सिंचाई करते हैं, जहाँ पे वो सब्जियां उगाते हैं। और इन सब्जियों को वो लेके जाते हैं जो मार्केट है पास में, वहां पे सेल करने के लिए, बेचने के लिए, जिससे उनकी इनकम जो है वो बढ़ गई है। ठीक है, उनकी आमदनी का जो स्रोत है वो बढ़ गया है। Groups across the river is full of mangoes, but now it is difficult to enjoy raw mangoes as before. Kartik, Tejan, Chetu, Vaisaku, केतकी, देवकी,
Manava and Samru's mothers have formed women saving group. ठीक है, तो यहाँ पे जो आम का छोटे छोटे जो बगीचे हैं, ठीक है, आम का छोटा सा बगीचा है जो रिवर के पास है, वहां पे क्या बोल रहे हैं, फुल तरीके से वहां पे आम फले हुए हैं। लेकिन पहले की तरह जो है वो क्या है, कच्चे आम वहां से नहीं तोड़ सकते। क्यों नहीं तोड़ सकते? क्योंकि यहाँ जो बच्चे, कुछ बच्चे हैं, कार्तिक, तेजन, चेतु, बैसाखू, केतकी, देवकी, मानवा, सामरूप, इनकी जो मदर है उन्होंने क्या फॉर्म किया है, वुमेन सेविंग ग्रुप। मतलब एक ग्रुप फॉर्म करते हैं वहां पे गांव वगैरह में, महिला स्व सहायता समूह, ठीक है, जहाँ पे वो मिलके काम करते हैं। तो उन्होंने क्या किया है, मिलके जो ये आम का बगीचा है उसको क्या है, लीज पे ले लिया है, रेंट पे ले लिया है। तो वो उसकी रक्षा करते हैं टर्न बाय टर्न, ठीक है, टर्न बाय टर्न जो है वो उनकी रक्षा करते हैं। रक्षा करते हैं मतलब चौकीदारी करते हैं। when they are working hard, how can we harm them? However, they do not stop us from picking up the fallen mangoes in the evening. तो यहाँ पे देखिए, वो ये बच्चे भी इतने समझदार हैं कि भाई जहाँ पे लेडीज जो है, वुमेन्स जो है, ग्रुप बना के काम कर रही हैं, ठीक है, अपने इनकम के लिए लीज पे लिया हुआ है आम का बगीचा को, उसको उनको लगता है कि हम उसको कैसे हार्म कर सकते हैं, ठीक है, वहां पे जाके चोरी कैसे कर सकते हैं। लेकिन वो ये भी बता रहे हैं कि जो महिलाएं हैं उनको शाम के जो पके हुए आम गिर जाते हैं उसको तोड़ने से भी नहीं मना करती है। वी कीप प्लेइंग गिल्ली डंडा एंड अदर गेम्स इन द ग्रुप टिल डेट। These days, Kamal's cousin is here for the summer vacation. We played gilli danda for the first. He played gilli danda for the first time with us and really enjoyed it. तो यहाँ पे वो बताते हैं कि वो अभी भी जो ये बगीचा है उसके पास क्या है, गिल्ली डंडा खेलते हैं। और कमल जो है उसका कजिन आया हुआ है, ठीक है, समर गर्मियों की छुट्टी के लिए, समर वेकेशन मतलब गर्मियों की छुट्टी के लिए यहाँ गाँव में आया हुआ है। और वो भी हमारे साथ गिल्ली डंडा खेल रहा है और बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहा है, बहुत ही खुश है वो यहाँ पे गिल्ली डंडा खेल के। तो यहाँ पे एक और पिक्चर दी गई है, ये दुकान की पिक्चर है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बताया गया है। Preeti Didi has learned to make jams and pickles of mangoes, amla, lemon, etc. from the city. Now she has taught these things to the ladies of saving group. They prepare lemon, pickle, amla, murabba, jam, and squashes. These things are very easily sold in the fair of Simmersal. They have credited the income from this sale in the group's account. तो यहाँ पे प्रीति दीदी जो है, ठीक है, वो कोई लेडी है, प्रीति नाम है जिसका, जो शहर में जाके जैम्स और पिकल्स जो है बनाना सीख के आई है, ठीक है। और यहाँ पे जो लेडीज का जो ग्रुप है, जो सेविंग ग्रुप है, वो उनको सिखा रही है, जिससे जो ये लेडीज है वो ग्रुप बना के, ठीक है, ये नींबू का अचार बना रहे हैं, आंवला का मुरब्बा बना रहे हैं, जैम बना रहे हैं, स्क्वैशेस बना रहे हैं, स्क्वैशेस मतलब शरबत वगैरह बना रहे हैं। और ये जो है ये मेले में जाकर इसको बेच देते हैं। सिमर साल का मिला था, वहां पे उन्होंने ये चीजें बेची है। और इससे क्या होता है, ये जो ग्रुप है इनकी जो इनकम है वो बढ़ जाती है, क्रेडिट, ठीक है। ये जो ग्रुप होता है, ये जो लेडीज का ग्रुप होता है, ये साथ में काम करते हैं, इनका एक बैंक अकाउंट होता है, ठीक है। जो भी इनकम होता है वो वहां पे उसको करते हैं, और उसका जो भी ब्याज मिलता है या जो भी शेयरिंग्स है वो आपस में बांटते हैं, ठीक है। Preeti Didi has helped them in getting loan from the bank for buying machines. This has enhanced the Mahila cottage industry. तो यहाँ पे बता रही है कि प्रीति प्रीति दीदी जो है वो उन्होंने हेल्प की, जो ग्रुप है उसको हेल्प की कि वहाँ हम लोन लेते हैं बैंक से, और उन्होंने मशीन्स इंस्टॉल की है जिससे वो महिला कॉटेज इंडस्ट्री स्टार्ट कर रही है। कॉटेज इंडस्ट्री मतलब यहाँ पे छोटे रूप में कुछ सामान का प्रोडक्शन होता है, जैसे कि आम का अचार का ही हो गया, जैसे कि यहाँ पे बात हो रही है अचार की, ठीक है। तो इसे महिला कॉटेज इंडस्ट्री कहा जाता है। यहाँ पे महिला, तो ये डिस्कस कॉटेज इंडस्ट्री क्या होता है, ये आपको अपनी टीचर के साथ डिस्कस करना है। आप अपने में डिस्कस कर सकते हैं, आजकल इंटरनेट का जमाना है, आप इंटरनेट पे भी देख सकते हैं क्या होता है। सो मेक अ लिस्ट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ऑफ योर एरियाज एंड वर्क डन। अगर आपके एरिया के पास में अगर कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप है तो आप उनका लिस्ट लिख सकते हैं, और क्या क्या वो काम करते हैं उनसे वो जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, one day doctor and compounder of Kunda primary health care center came out to our school for vaccination. They informed us about some contagious diseases. तो यहाँ पे एक दिन क्या है, डॉक्टर और कंपाउंडर कहाँ था, कुंदा प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ठीक है, वो स्कूल में आए थे वैक्सीनेशन के लिए, वैक्सीनेशन मतलब सुई लगवाने के लिए, ठीक है। उन्होंने बताया कि यहाँ पे कुछ कंटेजियस बीमारी फैली हुई है। कंटेजियस डिसीज मतलब जो छुआछूत की बीमारी होती है, मतलब एक से दूसरे में फैल जाता है, उस तरीके की बीमारी फैली हुई है जिसके लिए वैक्सीनेशन बहुत जरूरी होता है। राइट अबाउट सम इम्पोर्टेंट कंटेजियस डिसीज स्प्रेड इन योर एरिया। हाउ कैन वी प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ कंटेजियस डिसीजेस। तो यहाँ पे हमको लिस्ट बनानी है कि कुछ कंटेजियस डिसीजेस के बारे में, और ये कैसे आगे पीछे फैलते हैं उनके बारे में। तो यहाँ पे रामू काका की दुकान है उसके बारे में बताया गया है। केतकी loves to build sand houses on the river bed and play hide and seek। तो केतकी के बारे में बताया जा रहा है कि केतकी जो है
अभी भी जो है रिवर का जो किनारा है वहाँ पे रेती के घर बनाती है और हाइड एंड सीक भी खेलती है। इवन नाउ कार्तिक सिट ऑन अ बफेलो बैक एंड प्लेस हिज फ्लूट एनहांसिंग एनिमल। तो यहाँ पे कार्तिक के बारे में बताया जा रहा है कि वो अभी भी जो है भैंस के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे कार्तिक है, भैंस के ऊपर बैठ जाता है और क्या बजाता है, बांसुरी बजाया करता है और इसकी बांसुरी इतनी अच्छी होती है कि लोगों का मन मोह लेती है। नेस्टिंग एनिमल मतलब लोगों का मन मोह लेती है। ड्यूरिंग द वेकेशन वी स्टिल लव टू पे Wish Amrit near the river bank in the moonlight, roaming in the jungle, collecting gum and eating tendu, running after the butterflies। यहाँ पे बता रहे हैं कि अभी जो छुट्टियां चल रही है इसमें अभी भी हम विश अमृत एक गेम होता है, ठीक है, स्टैच्यू और रिलीज वाला जो गेम होता है, तो ये विश अमृत कहा जाता है उसे। तो ये जो गेम है वो अभी भी जो है रात में खेलते हैं रिवर के किनारे में, और जंगल भी जाते हैं। जंगल से वो क्या क्या कलेक्ट करते हैं, गम और तेंदू खाते हैं वहां जाके, और बटरफ्लाई के पीछे बैठते हैं, मतलब दौड़ते हैं, बैठते नहीं दौड़ते हैं। सर यू विल बी हैप्पी टू नो दैट केती किक्की एंड कार्तिक हैज आल्सो स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल। तो यही बता रहे हैं कि केतिक और कार्तिक जो है वो भी स्कूल जा रहे हैं, वो इंटरेस्ट ले रहे हैं स्टडीज में, ठीक है। केतकी जो है वो ड्राइंग करने में बहुत होशियार है, गुड है। और कार्तिक जो है वो अपने जो फ्लूट है, जो वो बांसुरी बजाता है, ठीक है, उससे सबका मन मोह लेता है स्कूल के जब भी प्रोग्राम होते हैं। तो मंगल मांझी प्लीज द घाट ऑफ द रिवर रिमेम्बरिंग यू। नाउ इवन द विलेजेस हैव स्टार्टेड throwing the waste of their houses in the garbage pits and have started using as an organized manner। तो मंगल मांझी नाम का एक आदमी है जो क्या क्या करता है, जो रिवर का जो घाट है उसको क्लीनिंग का काम करता है, ठीक है। और वहां जब जाता है तो वो आपको याद करता है, ये बता रहे हैं। विलेजर्स जो है अब उनका हैबिट में भी चेंज आ गया, वो अब इधर उधर कचरा नहीं फेंकते हैं। वो क्या करते हैं, घर का जो डिकम्पोजेबल वेस्ट, मतलब जो सड़ने गलने वाला वेस्ट है, उसको एक गड्ढे में इकट्ठा करते हैं। गार्बेज पिट कहा जाता है उसे, ठीक है, गार्बेज पिट मतलब गड्ढा, उसमें इकट्ठा करते हैं और जब वो मैन्योर बन जाता है उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ कीपिंग रिवर क्लीन, क्या एडवांटेज है भाई रिवर क्लीन करने के, सबको पता है, डिस्कस करेंगे। एंड व्हाई इज नेसेसरी टू पुट वेस्ट इन गार्बेज पिट। तो ये कचरा इधर उधर फैलाएंगे तो अच्छी बात है कि नहीं, बात है, इसलिए जरूरी है भाई गार्बेज पिट में ही डालें ताकि साफ सफाई रहे, ठीक है। Next है Ramu Kaka, who used to make globes with bamboo sticks, have taken a loan from Grameen Bank. He has opened a shop and sells things like brooms, basket, etc. तो रामू काका के बारे में बता रहे हैं, जो पहले क्या करते थे, जो बाम्बू स्टिक के ग्लोब्स बनाते, ग्लोब्स मतलब जो बास्केट्स होते हैं ना, जैसे टोकरी टोकरी बनाया करते थे, वो अब उन्होंने लोन ले लिया ग्रामीण बैंक से और उन्होंने खुद की दुकान खोल ली जहाँ पे वो झाड़ू बेचते हैं, बास्केट बेचते हैं और बहुत सारे बांस के बनाए हुए चीज बेचते हैं। राइट द नेम्स ऑफ 5 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये आपको 5 बजाने वाले जो यंत्र है उनके बारे में लिखना है। एंड फाइंड आउट द थिंग्स व्हिच आर मेड इन योर विलेज एंड सोल्ड आउट। तो ऐसे 5 ऐसे चीजों के बारे में आप जानिए जो आपके गांव या आपके शहर में बनाए जाते हैं और जो बाहर बेचे जाते हैं। जैसे कि मैं अभी चापा में रहती हूँ, तो चापा में क्या बनाया जाता है, कोसा सिल्क की साड़ीज बनाई जाती है जो कि ऑल ओवर इंडिया फेमस है, बहुत महंगी बिकती है वाली साड़ियाँ। तो ऐसे आपको भी कुछ लिस्ट बनाना है और पता करना है। यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग सुभाष, ठीक है, सुभाष के बारे में याद दिलाया जा रहा है। इवन टुडे ही इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ खो खो एंड कबड्डी। तो यहाँ पे सुभाष को बता रहे हैं कि वो अभी भी बेस्ट प्लेयर है खो खो और कबड्डी के। एंड दिस ईयर ही हैज वॉन सेवरल प्राइजेस एट द स्टेट टूर्नामेंट। स्टेट टूर्नामेंट जो हुआ वहां पे उन्होंने कई प्राइजेस भी जीते हैं। मोहन whom you used to praise for playing dholak has now become famous in the whole area for playing dholak, nagada and mandar. All your old students would like to invite you for the annual function of the school. We request you to give us new information and tell us about the Bilaspur city। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि सुभाष जो है बहुत अच्छा ढोलक बजाता था और अभी वो ढोलक, नगाड़ा, मंदार सब चीज बजा लेता है, तीनों चीज बजा लेता है। और जितने भी पुराने स्टूडेंट्स हैं आपके, वो आपको बहुत याद करते हैं और चाहते हैं कि जो एनुअल फंक्शन है स्कूल का उसमें आप आए। और वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपने जो सर हैं कि आप भी हमको, जैसे कि पूरा उन्होंने गांव का ब्यौरा दिया है वैसे जो बिलासपुर सिटी है उसके बारे में वो उनको बताएं। तो यहाँ पे योर्स सोमेश एंड मनीषा एंड ऑल योर नॉटी स्टूडेंट्स। कितना प्यार भरा पत्र है जिसमें मतलब एक स्टूडेंट जो रहता है और एक टीचर जो रहता है उसका रिलेशनशिप को बयान नहीं किया जा सकता, ठीक है। मैंने भी स्कूल में पढ़ाया है। इवन कल की ही बात है, देखिए शॉप में एक बच्ची मिली मुझे जिसको मैंने क्लास 6 में पढ़ाया था और आज वो हो गई है, आज वो थी, मैंने पूछा उससे तो उसने बताया कि क्लास 12 में है वो। तो कितना डिफरेंस आ जाता है। लेकिन हम
कई बार ऐसा हो जाता है कि टीचर्स जो है बच्चों के चेहरे बदल जाते हैं, तो हम नहीं पहचान पाते, लेकिन बच्चे जो रिस्पेक्टफुल बच्चे होते हैं, जो हमेशा अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, वो अगर कहीं भी दिख जाए तो वो अपने जो टीचर्स है उसको विश जरूर करेंगे, उससे बात जरूर करेंगे। मुझे उसका नाम भी याद नहीं था, मेरे को मैं उसको फेस से थोड़ा बहुत पहचानी, बट मैंने बोला कि मैं तो शायद तुम्हारा नाम नहीं जान पा रही हूँ, अब मुझे याद नहीं आ रहा है करके, तो उन्हें बताया कि अंतरा नाम है। और मैं बहुत ही खुश हुई कि उन्होंने मतलब मेरे से बात भी की, अच्छे से बताया कि मैं 12th में होते फ्रेंड्स के बारे में बताया। ये स्टूडेंट और टीचर का जो रिलेशनशिप है वो बयां करने लायक नहीं होता है, क्योंकि ये इस लेटर से ही हम देख सकते हैं। ठीक। तो यहाँ पे अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।